वही मांस मछली अंडा शराब। किसी मत में रहिए, किसी संप्रदाय में रहिए, लेकिन मांस मछली अंडा शराब को तो त्याग करना ही पड़ेगा। लोग कहते नहीं मेरे मत और संप्रदाय में मांस मछली चलता है। कोई अनुष्ठान में भी मांस मछली अंडा शराब नहीं चलता है, ना कोई नशा चलता है। जिस अनुष्ठान में मांस मछली अंडा हो, जिस अनुष्ठान में खैनी बीड़ी दारू शराब हो, उस अनुष्ठान से लाभ कितना मिलेगा भाई सोच लीजिए, जरा सा भी नहीं। अनुष्ठान होता है इन सभी विकारों से परे, ऊपर होता है। इसमें कोई नशा की जरूरत नहीं, कोई मांस मछली की जरूरत नहीं है, कोई अनुष्ठान में नहीं लगता। अब विचार कीजिए, लेकिन मांस खा करके अंडा शराब तमाम तरह के दुर्गुणों में रह करके इन चीजों को हम परमात्मा का सुमिरन नहीं। हमारे संत लक्ष्मीनाथ गोसाई सहरसा जिला के हो गए, बनगांव में हिस्सी का, उन्होंने कहा अगर जीवन में तुम मांस मछली का त्याग नहीं किए हो, अंडा शराब का त्याग नहीं किए, नशा का त्याग नहीं किए हो, और बगैर त्याग किए कोई अनुष्ठान करते हो, बिना गुरु किए तुम तीर्थ करोगे, बिना गुरु किए तुम दान करोगे, बिना गुरु किए तुम अनेक प्रकार का व्रत करोगे, बिना गुरु किए मांस मछली त्यागे कोई भी यज्ञ करोगे, तो तुम्हें उसका फल पूरा पूरा मिलने वाला नहीं है। बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ वर्त, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध गुरु बिन, वृथा जीव जग जाता। बिना गुरु का क्या होगा? बिना गुरु का कोई बिन गुरु भव निधि तरय, ना कोई जो बिरंची शंकर सम होए। संसार में अब तक देख ली संसार के योग हो गए हैं, संसार में कुछ भी कर रहे हैं, संसार के गुरु मिले, माता पिता के रूप में प्रथम गुरु मिला, प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज की सोई दाता। एवं प्रकार से कई गुरु जीवन में होते हैं। कितने लोग गुरु कर लिए, अब गुरु करने की क्या जरूरत है, एक छोड़ कर एक दूसरे करेंगे? नहीं, गुरु तब तक कीजिए जब तक कि सत शब्द की पता नहीं बतला दे, सूक्ष्म मार्ग का पता नहीं बतला दे। ये नाम जप सुमिरन तो कहीं भी मिलता है, ये नाम जप और ध्यान, मूर्ति का ध्यान, एक मंत्र का जाप, एक रूप का ध्यान तो अनेक प्रकार के संसार में है। नाम में फंसे हैं, नाम का सहारा लेकर के नाम से निकलिए, रूप का सहारा लेकर के रूप से निकलिए। लेकिन इन सबों से निकलने के बाद सूक्ष्म क्रिया को जानने के लिए फिर कहा तुम जुक्ति जान लो। लेकिन लोग कहते नहीं, बस हम पूजा पाठ कर लेते हैं, कुछ अनुष्ठान कर लेते हैं, त्योहार कर लेते हैं, कुछ ना कुछ शुभ काम कर लेते हैं, तो बस हो गया। नहीं, इससे भगवान शिव भी प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान शिव ध्यान कर किया, उन्होंने ध्यान किया, भगवान श्री राम ने ध्यान किया, भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान किया, संत कबीर साहब ने ध्यान किया, संत रामानंद जी महाराज ने ध्यान किया, जनाबाई सहजोबाई ने ध्यान किया है। बिना ध्यान किए अगर किसी मत में संप्रदाय में है, अगर गुरु ने कह दिया केवल पूजा पाठ कर लो, ध्यान के बारे में नहीं बतलाया है, तो जान लो तुम्हें गुरु ने तुम्हें ठग लिया है। गुरु ठगवा गुरु मिल गया है जो ध्यान के बारे में कुछ नहीं बतलाया। अरे ध्यान के बिना काम चलेगा? ध्यान कैसे करोगे? बिना गुरु का नहीं। इसलिए सबसे पहले ध्यान करो, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हों कितना हो घिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति। जब तक ध्यान नहीं करोगे तो कैसे ध्यान करोगे? ध्यान संतों से सजुक्ति जान करके बैठ करके मनयोग पूर्वक मानस जाप के द्वारा मोटे मन का सिमटा, फिर उससे सूक्ष्म मन का सिमटा मानस ध्यान द्वारा, फिर पूरा पूरा मन के सिमटाव के लिए दृष्टि साधन की करिए। यही कहते हैं भजन भेद। गुरु से जुक्ति जान लो, गुरु से जुक्ति जान करके करोगे तो जीवन सार्थक और सफल होगा। यहाँ जो सत्संग का आयोजन रखा गया है, हमारे देखते हैं पूजनीय माता जी, ये पुरानी सत्संग, इनकी बहन भी थी सत्संगी,
बहुत सत्संग के प्रति इतना श्रद्धा कि मालूम हो जाए भी सत्संग कहें तो चल जाती है अकेले, अस्वस्थ रहने के बाद भी सब कुछ। लेकिन इनकी कमाई, मेहनत और परिश्रम, इनके दो देखते हैं, इनके पुत्र हैं और देख लिए लक्षण देव बड़े धार्मिक जो जानते हैं आप सबों के बीच में, उनके भी दोनों पुत्र मायानंद और सदानंद, दोनों देख लीजिए किस तरह के दोनों भाई कहाँ रह करके, देखिए परदेश में रह करके कहाँ से कहाँ अपने अध्यात्म के बल पर माता पिता उस दादी की सेवा करके अध्यात्म का आर लेकर के देख लीजिए कहाँ से कहाँ इस गांव में इस तरह का यज्ञ करके कई दिनों से इतना विशाल पंडाल, विशाल व्यवस्था सब कुछ लेकर के देख लीजिए अपने संतान के मुंडन संस्कार के लिए इतने प्रकार के अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तो साधारण है, साधारण बात नहीं है। मैं गुरु महाराज जिसे प्रार्थना करता हूं उस बच्चे के लिए जो कालानंद नाम है, और क्या नाम है लिखा हुआ है, कालानंद और अलका सोहानी और ऋषिराज, जो बच्चे का देख रहे हैं फोटो देख रहे हैं वहाँ, तो उन सबों का देख लीजिए मुंडन संस्कार है। जिनका मुंडन है उन सबों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जिस आशा विश्वास के साथ इतने मन में सब तरह से मनोकामना रख करके इस तरह का मैं यज्ञ करूँगा, इतने सगे संबंधियों को बुलाऊंगा और क्रम से सभी अनुष्ठान को समय समय पर संपन्न करके एक दूसरे अनुष्ठान करते करते 21 तारीख को मुंडन संस्कार करूँगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जिस आशा विश्वास के साथ इतनी अनुष्ठान करने का उन्होंने संकल्प लिया और सत्संग को सर्वोपरि स्थान दे करके उन्होंने दर्शाया कि ये अनुष्ठान के बिना संस्कार नहीं हो सकता है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उस बच्चे को अध्यात्म विद्या, भौतिक विद्या और परमपिता परमात्मा सभी तरह से शक्ति देकर के दीर्घायु बना करके संसार में सबके प्रशंसनीय हो जाए, सबके लिए आदर्श हो जाए। यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूं सभी बच्चों के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूं सदानंद और मायानंद के दोनों एक द्वितीय पुत्र हैं और गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सब गुण तो है पर कुछ परमात्मा के हेतु की कृपा हो जाए और भी गुण हो जाए, जो उनके अंदर कुछ दुर्गुण है वो भी दुर्गुण दूर हो जाए, जिससे और भी लाभ मिले इन दोनों पुत्रों के लिए और पुत्र वधू के लिए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सभी संतानों के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ लक्षण देव और उनकी धर्म पत्नी बड़े श्रद्धा निष्ठा के साथ देख रहे हैं जग में कितने तरह की परेशानियां आती हैं, सगे संबंधी जितने आए सबों का ख्याल रखना। मैं प्रार्थना करता हूं उनके सभी पुत्रियों के लिए, दामाद बहू के लिए, नाती नतनी जितने हैं सबों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं। इस यज्ञ में दोनों पुत्र के देख रहे हैं सगे संबंधी आए, ससुर भी, सास भी और भी जितने सगे संबंधी सब आए हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ ये बूढ़ी माता जी जो श्रद्धा की मूर्ति हैं, और हम तो बहुत जब से आश्रम बना तब से इनको श्रद्धा प्रेम देखा है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ पूजनीय माता जी के लिए बहुत उत्साह और बहुत आनंद मन से कहा कि वह यहाँ गुरु महाराज के श्री सदगुरु महाराज की जय जखने से बोले तो हमारा मन एकदम प्रसन्न है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जितने सगे संबंधी आए हैं, इस यज्ञ जब से यज्ञ आरंभ हुआ तब से आप लोग यहाँ, और जब तक ये यज्ञ चलेगा तब तक सभी तरह का सहयोग देने वाले जितने इस यज्ञ में, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप इसी तरह यज्ञ सफलता में लगे रहेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा, इस तरह के कई खुशियाँ जीवन में आए जिससे बार बार इस तरह के अनुष्ठान करने का उन्हें अवसर मिले, जिससे हम सबको इस तरह का सत्संग का लाभ मिले। और मैं प्रार्थना करता हूँ
आप सभी धर्म प्रेमी माता एवं बहनों के लिए आप लोग जिस तरह इन्होंने प्रति वर्ष ये सत्संग करते हैं कुछ न कुछ बहाना करके, और सभी सत्संग में जो यहाँ उपस्थिति हुई है थी सबों से अधिक अब की बार उपस्थिति हुई है। जिस तरह का कार्यक्रम उस तरह की उपस्थिति, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब उनके प्रेम प्यार को देख करके। देखते हैं ऑटो भेज दिए कि सभी सत्संगी आएंगे फिर उनको पहुँचाएंगे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सभी सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों के लिए आपके जीवन में बारंबार सत्संग मिले, शुभ विचार शुभ संस्कार में रहेंगे, परम पिता परमात्मा प्रसन्न होंगे, जिससे आप सबों का परम कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बाने में विराम देते हुए यहाँ के देखते हैं चैनल वाले हैं बाजा वाले सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दे करके इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बानी में विराम लेने से पहले जो सूचना है, जो आपके महर्षि में हृदय धाम पास में बना हुआ है संत शाही नगर, जिसे पहले बथनाहा कहते थे, वहीं पर आश्रम बना हुआ है हमारे महावीर प्रसाद यादव जी, जो अभी 100 शरीर में नहीं है, लेकिन सभी संतानों ने बड़े एक मत से पूज्य पिताजी के सानिध्य में और पूजनीय माता शनिचरी देवी के सानिध्य में वो जमीन वहां दिया है और आश्रम बन करके तैयार है। आश्रम बनने का उद्देश्य जो था वो अब भी हो रहा है। प्रत्येक रविवार को वहाँ साप्ताहिक सत्संग होता है, जो घर परिवार बाल बच्चे इत्यादि सभी कामों में व्यस्त रह करके सप्ताह में एक दिन रविवार को 3 बजे विशेष सत्संग का आयोजन होता है। उसमें सबके सब जाते हैं, जो आसपास के लोग हैं और भी लोग जाते हैं साप्ताहिक सत्संग में। लेकिन वर्ष में कई कार्यक्रम होते हैं जो समय से पूर्व सदगुरु महाराज की जयंती, संत शाही स्वामी जी महाराज जयंती और भी कोई सत्संग भंडारा जिनको करना होता है आश्रम में भी करते हैं। और अब जो हमारे सामने एक कार्यक्रम महर्षि हृदय धाम के सबसे बड़े कार्यक्रम होते हैं, उसमें से एक है स्थापना दिवस, जो दिसंबर में होता है। 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक पक्ष ध्यान साधना, पक्ष मतलब 15 दिन का ध्यानाभ्यास होता है और प्रतिदिन 1-1 घंटे करके 5 समय बैठते हैं ध्यानाभ्यास में और 3 समय का सत्संग होता है। उसमें जो साधक बैठने वाले हैं, जो दीक्षार्थी हैं, वहाँ प्रत्येक समय 1-1 घंटे ध्यान कक्ष बना हुआ, उसमें समय समय पर घंटी बजती है ध्यान में बैठने के लिए, फिर समय होने के बाद ध्यान तोड़ने के लिए घंटी बजती है। जो इस तरह के साधक हैं ध्यान करने वाले, वे 15 दिन का ध्यानाभ्यास में भाग लेंगे। जो पक्ष ध्यान साधना शिविर में भाग नहीं ले सकेंगे तो 23 तारीख को जब ध्यानाभ्यास संपन्न होगा, 23 तारीख को ही इस आश्रम के सबसे अधिक अपने चरणों से पवित्र करने वाले हमारे सदगुरु महाराज के हृदय संत शाही स्वामी जी महाराज, जिन्होंने शिलान्यास किया और शिलान्यास कर वो जो जिन्हें भार दिया है पूज्यपाद महर्षि चतुरानंद जी महाराज को, वो प्रतिवर्ष इतने वृद्ध होने के बाद भी इस आश्रम को हृदय और गले लगाया है। कल परसों भी 2-4 दिन पहले भी चतुरानंद जी महाराज आश्रम आए, पूछा हुजूर वहीं भोजन विश्राम करेंगे, तो कहते हैं तो हमरा बता दे न 100 रुपया साल में क्या बार हमरा जाना चाहिए। ये देख लीजिए श्रद्धा प्रेम। और वहाँ रात भर ठहरे, फिर देख ली दिवाली के लिए गए, वहाँ जिला वार्षिक हुआ, तो वहाँ 23 तारीख को ही पूज्यपाद महर्षि चतुरानंद जी महाराज का पदार्पण होगा, अपने साथियों के साथ आएंगे। 24 और 25 तारीख को वार्षिक सत्संग 2 दिन का होता है, जो सौर प्रखंड का वार्षिक सत्संग, उसमें सबके सब जाते हैं, सभी लोग जाते हैं और उसमें आए हुए संतों के दर्शन एवं उनके प्रवचन सुनकर अपने जीवन को सार्थक सफल करेंगे। यही आप लोगों में आमंत्रित किया और आप लोगों को संदेश दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बानी में विराम दूंगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।